जी मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुचरिता जी। कल जो नजारा देखा है वेस्ट बंगाल के अंदर, एक बार उससे फिर से साबित हो जाता है कि इंडिया अलायंस की मुख्य घटक दल की ये महिला मुख्यमंत्री किसी कहते हैं ना बहुत ही निरंकुश शासक से कम नहीं है। इन्होंने तो मुगलों का समय याद दिला दिया है। एक पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहा है, एक पत्रकार जो नारियों का दुख दिखा रहा है, दुराचार व्याभिचार जो वहां पर हो रहा है, ममता बनर्जी के नेता शाहजहां शेख के द्वारा उसको दिखाने के लिए गए, महिलाओं के मसीहा बन के गए, आपने उनको ही गिरफ्तार करवा दिया। जिसको पकड़ना चाहिए था, नहीं सुनिए मेरे बड़े भाई, जिसको पकड़ना चाहिए था, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था, वो फरारी काट रहा है। और बाय द वे वो फरारी खुद से नहीं काट रहा है, वो टीएमसी के द्वारा ही छुपाया गया है। बताइए कि वो कहां है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बोलते हो कि हमने 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अरे वो 17 लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पहले आप बताइए कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और कल जो पत्रकार आपने पकड़ा रिपब्लिक बांग्ला का, उसको क्यों पकड़ा? उस पर इतने खतरनाक चार्जेस आपने क्यों लगाए? ये बांग्ला जो वेस्ट बंगाल है, ये भारत की पावन भूमि है सर। वहां पर भी भारत का कानून चलता है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप बेड़ियां नहीं डाल सकते। अलग ही देश बना रही हैं, अलग ही देश बना रही है ममता जी। मेरा सवाल यही है, किसी भी जगह जाने के लिए भारती जी क्या पूछना पड़ेगा? क्या कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहाँ कोई भी कहीं भी जा सकता है। और आप शुवेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेश खाली जाने दिया गया। हमारे रिपोर्टर को वहां पर रिपोर्टिंग के रोक दिया गया। बंगाल में एक इमरजेंसी लागू है। ये इमरजेंसी आप लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बंगाल का हवा में, बंगाल का रास्ता में, बंगाल में सारी जगह में ये अनऑफिशियल इमरजेंसी लागू हुआ है। और आपका जो पत्रकार, जिसको कल ऐसा क्या बोलूं, अवैध रूप से गिरफ्तार किया और एक डाकू जैसा और धर्षक जैसा घसीट कर लेके गया और एक भय फैला रहा है, जो कोई मुंह खुलेगा उसको यही दशा होगा। एक तरफ जुडिशियरी का ऑर्डर नहीं मानना और एक तरफ और ऐसा करके सभी का ऊपर एक इमरजेंसी लगाना, ये एक तरफ और दूसरी तरफ शाहजहां शेख को शेल्टर देना, ये तीन बातें बहुत ही सामने आ रहा है। एक जो है छुपाने के लिए कुछ है, इसलिए शाहजहां शेख को नहीं पकड़ रहा है। क्या है छुपाने के लिए? ये कई महिला का ऊपर खाली अत्याचार है न और बड़ा कुछ है न। एनआईए बोल रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है, मानव पाचार हुआ है। क्या है? क्या छुपाने के लिए शाहजहां शेख को शेल्टर दिया जा रहा है? ये है नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बार जरा आप जब बोल रही हैं भारती जी, जरा बड़ी खबर बता देती हूँ कि हिमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर मैं बता दूं, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था। ममता सरकार पर हिमंता बिस्व शर्मा का हमला, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो भयावह हैं, डराने वाले हैं। जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं वो भयावह हैं, डराने वाले हैं, और टीएमसी लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान आया है। असम के मुख्यमंत्री भयावह कह रहे हैं वो स्थिति को। एक ऐसी जगह बना दी पश्चिम बंगाल को जहां पर जाने के लिए इजाजत चाहिए। अगर ममता सरकार, प्रशासन नहीं चाहता कि आप जाएं तो आप नहीं जा सकते हैं, फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट इजाजत देगा, फिर भी रोड़े अटकाए जाएंगे। यही हुआ शुवेंदु अधिकारी के साथ। मैं इसी की बात कर रही हूं। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं। डीजीपी सर, जरा आपसे पूछ रही हूं, ये कौन सी पुलिस है जो किसी को भी रोक देगी, और वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कि शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं, फिर भी रोक रही है? कल एक व्यक्ति को 8 पुलिस वाले और 8 जो कर्मी थे वो पकड़ कर ले जाते हैं, पीटते हैं। वो पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन जिसको पकड़ना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है पश्चिम बंगाल में। कहां है? 45 दिन से पता ही नहीं। सुचरिता जी, ये सब चीज एक ही बात की तरफ इंगित करती है कि वहां की पुलिस केवल वहां के राजनीतिक दल के इकोसिस्टम के अंतर्गत कार्य कर रही है, संविधान के अंतर्गत काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के संवाददाता को पूर्वाग्रह से गिरफ्तार हुआ है, यह सर्वथा अनुचित है। और मैं जानना चाहूंगा कि शाहजहां शेख के ऊपर क्या 10 लाख का इनाम हुआ कि नहीं हुआ, कि जिंदा या मुर्दा उसको पेश किया जाए। न उसको भगोड़ा घोषित किया गया, न एब्सकॉन्डर घोषित किया गया, न उसकी चल अचल संपत्ति कुर्क की गई, और तमाम और कहा यह जा रहा कि शुवेंदु के साथ है। अरे वो किसी के साथ हो, जिसके साथ हो,
धारा 120 भी आईपीसी कहती है, जिसके साथ हो, मेरे साथ हो, उनके साथ हो, किसी के साथ हो, सबको कीजिए गिरफ्तार। किसी को इम्यूनिटी नहीं मिली है। और ये कह देना कि ये बाहर का गुंडा आया है, ये अंदर का गुंडा है, आपकी तनख्वाह वहां की पुलिस को जिल मिलती है कि जो गुंडा हो, जो बचाव कर रहा है और जो उसको पनाह दे रहा है, सब दोषी, सब गिरफ्तार। दरअसल आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने कोई कार्रवाई की, और बचाने का सारे रास्ते आप तैयार कर रहे हैं। और जी ये साफ दिख रहा है कि वहां की पुलिस एक तरीके से इस मामले में लीपापोती नहीं कर रही है, शाहजहां शेख को एक प्रोटेक्शन दे रही है। शाहजहां शेख वहां पर तालिबानी शासन लगाना चाहता है, और जिस तरीके की उसकी गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत इसके ऊपर राजकोट अब तक लग जाना चाहिए था। लेकिन सुचेता जी वहां कुछ होने वाला नहीं है। वहां पर इतना उदार दृष्टिकोण बांग्लादेशी नाजायज नागरिकों के, रोहिंग्याओं के, लापता पाकिस्तान नागरिकों के ऊपर जो उदार दृष्टिकोण है, सारा प्रेम वार्ता उनके और आपके संवाददाता के ऊपर, सारा जो है शासन की शक्ति उसके ऊपर। और अगर कुछ जाना चाहे, आपने सही कहा, अनाधिकार चेष्टा करके उसको, क्योंकि सच्चाई सामने ना आने पाए, क्योंकि नहीं चाहती सरकार कि सच्चाई जनता के सामने, देश के सामने ना आने पाए। लेकिन सच्चाई ज्यादा तक आप छुपा नहीं सकते हैं, और सच्चाई सामने आएगी, आपके प्रोग्राम से आएगी, आपके संवाददाता के माध्यम से आएगी। डीजीपी सर, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन पर किसी तरह का कोई जिस वहां पर महिलाओं के लिए काम करना चाहिए या फिर सीएम के लिए काम करना चाहिए, ये एक ऐसा द्वंद्व है। पुलिस वहां पर किसके इशारे पर काम कर रही है, लोग कहां जाएं, कंप्लेन किससे करें, क्योंकि उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, यही हो रहा है। और कल जो हुआ है हमारे रिपोर्टर के साथ, मुझे उससे वरुण पुरोहित जी वो तस्वीरें याद है। संजय मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अनिर्बान जी आप सबके पास आ रही हूँ एक एक करके जरा, क्योंकि अभी तक आपसे बात नहीं कर पाई। लेकिन वरुण पुरोहित जी, महाराष्ट्र की तस्वीर याद है ना आपको? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी, वहां पर जो गुंडागर्दी मचाई गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कहां है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार को भी याद रखना चाहिए। सुचारिता जी, जब महाराष्ट्र में हुआ था अर्नब गोस्वामी जी के साथ, जब भी मैं आपके साथ था, जब भी मैंने कड़ी शब्दों में निंदा की थी, आज भी मैं निंदा कर रहा हूं। मीडिया हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का। हमारे पूर्वज आज अपमानित महसूस कर रहे होंगे, जिन्होंने संविधान बनाया, 4 पिलर मजबूती से लगाए। आज जुडिशरी को रूल करना पड़ रहा है देश में, चाहे चंडीगढ़ का मैटर हो, बंगाल का मैटर हो, कहीं का भी मैटर हो। आज ये भाजपा कांग्रेस करने का समय नहीं है। आपका जो टॉपिक है महाभारत, ये महाभारत ऐसा लग रहा है कि हम भीष्म प्रतिज्ञा से हम लोग जुड़े हुए नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का हमको जो हम भक्ति करते हैं उसको हम आज अनुपालना करने का समय है। और संसद का जब आप बुला सकते हो, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र है देश में, राजनीतिक व्यवस्था है, आप संसद का भी भंग नहीं हुई है, आप बुलाइए, उसका सत्र बुलाइए, डिस्कशन करिए, 24 घंटे में निर्णय करिए। राष्ट्रपति शासन का जो एक क्लॉज दिए गए हैं संविधान में, उसको इंप्लीकेट करिए। इसमें कोई भी राजनीति करने की बात नहीं। अगर इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ में, तो हम चुपचाप देखते रहें, तो ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है देश की? ये देखने वाली बात है।